हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, इस प्रकार से चलने वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, जहां पर हमें पाई का मान दिया गया है 22/7। प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी अर्थात हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा पर विचार करेंगे। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इसके प्रारूप के बारे में विचार करें तो ये इस प्रारूप में होती है। प्रथम पद होता है एक, द्वितीय पद होता है 2, तृतीय पद होता है 3। इस प्रकार से यदि अनवा पद ज्ञात करें तो वह हो जाएगा an। प्रथम पद को a से लिखते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d से, तृतीय पद को a जोड़ 2d से, और इसी प्रकार जो अनवा पद उसे लिखते हैं a जोड़ n घटाओ 1 गुणा में d से, जहां d सार्वंतर है। और उसे ज्ञात करने का सूत्र होता है d बराबर an घटाओ 1, जहां पर n बराबर 1 नहीं हो। अर्थात दो क्रमागत पद लेंगे, उनमें से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देंगे तो हमारे पास सार्वंतर आ जाएगा। हमें श्रेणी दी गई है किस प्रकार से त्रिज्याओं की, उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले 0.5, 1.0, 1.5, इस प्रकार से यह चलती जा रही है। हमें बताना है कि जो त्रिज्या है इससे हमें अर्धवृत्त बनाए गए हैं, इन्हें जोड़कर तो उन सभी अर्धवृत्तों की जो परिधि की लंबाई है वह हमें ज्ञात करनी है। माना कि जो प्रथम अर्धवृत्त है उसकी परिधि की लंबाई है L1, द्वितीय की है L2, उसी प्रकार L3, और जो अंतिम है 13वां उसकी लंबाई है L13। हमें ज्ञात करनी है 13 पदों तक, अर्थात हमारे पास n का मान आ जाएगा 13। सर्वप्रथम यहाँ पर हम L प्रथम निकालेंगे तो क्या आएगा, L प्रथम के लिए सूत्र हो जाएगा 2πr भाग 2, अर्थात जो 2πr है वह होती है पूर्ण वर्ग की परिधि। हमारे पास है आधी परिधि का मान निकालना तो इसे 2 से भाग लगा देंगे। हमारे लिए जो पाई का मान वह दिया गया है 22/7। 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 22/7 गुणे 0.5 हल करेंगे तो यह आ जाएगा 11/7। अर्थात हमारे लिए जो नई श्रेणी है उसका प्रथम पद है 11/7, अर्थात a का मान है 11/7। अब हम यहाँ पर d का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्वितीय पद को ज्ञात करेंगे। तो L2 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 1.0, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, r प्रथम आएगा और आगे वाले के लिए r द्वितीय आ जाएगा, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा 22/7। तो द्वितीय पद हमारे पास प्राप्त हो गया 22/7। अब तृतीय पद ज्ञात कर लेते हैं। L तृतीय बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 1.5, तो यह हो जाएगा 33/7। तो तृतीय पद आ जाएगा 33/7। उसी प्रकार से अंत तक चलती जाती है, अर्थात 13वें पद तक जाती है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका 13वां पद निकाल लेते हैं। तो 22/7 गुणे r13, यहाँ से हम r13 का मान निकालते हैं। तो इस श्रेणी में यदि हम देखें तो प्रथम पद है 0.5, द्वितीय पद है 1.0, तो इसके लिए जो सर्वंतर है यहाँ पर लिखेंगे dr बराबर हो जाएगा 1.0 घटाओ 0.5, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, n का मान 2 ले रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, a द्वितीय घटाओ a प्रथम हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 0.5, अर्थात इसके लिए जो सर्वंतर का मान है वह हो जाएगा 0.5। हम यदि यहाँ पर 13वीं जो त्रिज्या है r13 का मान ज्ञात कर देंगे तो हम यहाँ से जो 13वां पद है वह भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात जो 13वां अर्धवृत्त बनेगा उसकी जो परिधि है वह भी क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हल करेंगे। r13 बराबर जो nवां पद है उसके लिए सूत्र होता है a जोड़ n का मान हमारे पास 13 घटाव 1 गुणा में d का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया, तो जो इसके लिए a का मान है वह 0.5 जोड़ 12 गुणे यह हो जाएगा 0.5। तो 13वीं जो त्रिज्या है उसका मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 6.5। अब इसे हम यहाँ पर रख देते हैं तो यह हमारे पास प्राप्त होगा
बटे 7 गुणे 6.5। हल करने पर हमारे पास जो तेरहवीं अर्ध वृद्धि का मान है वह आ जाएगा हमारे पास 143/7 सेंटीमीटर। अतः यहाँ पर यदि हम लिखेंगे तो यह होगा 143/7। अब हमारे पास यह एक श्रेणी प्राप्त हो चुकी है। हमें इसका डी निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इसके n पदों के योग के लिए सूत्र वह होता है n/2 गुणा a जोड़ l, अर्थात l यहाँ पर क्या है, अंतिम पद है, और अंतिम पद का मान हमारे पास है 143/7। हमें ज्ञात करना है 13 पदों के लिए, तो S13 बराबर 13/2 गुणा प्रथम पद है 11/7 जोड़ अंतिम पद है 143/7। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 13/2 गुणे 154/7। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 77 गुणे 13/7 अर्थात 11 गुणे 13। अतः जो कुल लंबाई है वह हो जाएगी S13 बराबर 143 सेंटीमीटर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।